तो अस्सलाम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं गवर्नर हाउस के सामने। आज वो आ रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं। तो आज हम चलते हैं डायरेक्ट गवर्नर हाउस के पास। डॉक्टर जाकिर नाइक आ रहे हैं तो सही से वीडियो शूट तो नहीं हो सकती, चलो हम उसको कैमरे में ले लेंगे। तो डायरेक्ट हम चलते हैं गवर्नर हाउस से। कोई बस अभी डायरेक्ट निकलते हैं। ये सही शायद पता नहीं था हमें क्योंकि पहले ही कहीं और आ रहा था, कैरन के बाकी जिना में आ रहा था। ये अब ये इधर आ रहा है गवर्नर हाउस। अभी हमें बंदर के बंदे ने एक बताया कॉल करके, नहीं भाई तुम उधर जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी डायरेक्ट। और हमारे साथ ये मौजूद है। वे रुक तेरी अभी आ चुके हैं पार्किंग एरिया में। वो हमारे वो देख सकते हैं आप सामने गवर्नर हाउस है, बिल्कुल वो सामने गवर्नर हाउस है। अभी हम जाएंगे डॉक्टर जाकिर नाइक का, फिर वीडियो बनाएंगे सारी। अभी जो पार्किंग एरिया वो पीछे हमारा पार्किंग कर दिया हमने बाइक की। अब हम डायरेक्ट चलते हैं गवर्नर हाउस पे अंदर जाके मैं आपको सारी वीडियो भी दिखाऊंगा। तब के लिए फाइनली हम गवर्नर हाउस के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो सक्सेसफुली माशाल्लाह से इतना बड़ा गवर्नर हाउस है। अब आगे चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम आगे चलते हैं। आगे भी बहुत सिक्योरिटी बहुत पास करनी पड़ रही है। बाकी ज़बरदस्त फंक्शन है। इतनी जगह खाली है, जगह जगह सिक्योरिटी है। चलो भाई मैं गवर्नर हाउस में पहुंच चुका हूँ। अभी गवर्नर हाउस में एंटर हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक अभी नहीं आया, पता नहीं, लोग तो बोले 12 बजे आएंगे। यार इतना इंतज़ार नहीं कर सकते, चलो चलना है। हम थोड़ी वेट करेंगे, थोड़ी देर जितना हो सके हमसे वेट कर लेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे। अगर आ गए तो ठीक, वरना हम चले जाएंगे। तो देख सकते हैं पीछे सारी स्क्रीनें लगी हुई हैं, वीडियो में आपको दिखाई है। बाकी फ़ंक्शन तो बहुत ज़बरदस्त है और सिक्योरिटी भी माशाल्लाह बहुत टाइट है। फैमिली में सारे एक साथ हैं, मिक्स हैं और सब अच्छा, बहुत अच्छा फंक्शन है। सही, जब तक के लिए बाय। ये पीछे से भी एंट्रेंस है और सारी वो न्यूज़ चैनल्स की गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब खड़ी हुई हैं। और सारे क्या नाम है एंट्रेंस पीछे से भी एंट्रेंस है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उसकी, न्यूज़ चैनल्स की। और सारे रिपोर्टर्स बैठे हुए हैं, सारे के सारे अलग अलग चैनल्स के। कितनी लाइनें लगी हुई हैं और सारे रिपोर्टर्स हैं। ये पूरी घटना है भाई। अभी क्या नाम है आए नहीं है, 9 बजने वाले हैं। देखते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं इशा की नमाज़ पढ़ के आएंगे, कुछ बोल रहे हैं 12 बजे के बाद आएंगे। सबसे पहले कौमी तरीके से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और जैसा कि आप लोग पाकिस्तान के लिए बहुत पाकिस्तान के लोग तो शायद ख्वाब में नहीं सोच सकते थे या टीवी पर देखा करते थे डॉक्टर साहब को। आज आप लोगों की नजरों के सामने
डॉक्टर साहब का बयान होगा यहाँ पे, और के लोगों को, तमाम मज़ाहिब के लोगों को जोड़ने के लिए ये इस वक्त गवर्नर हाउस एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हुआ है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि गवर्नर साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं अपनी बात करने के लिए, इनका इस्तकबाल कीजिए भरपूर तालियों में गवर्नर के कामरान खान की शुरुआत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप सभी ख़वातीन व हज़रात, उलमाए कराम, मीडिया को इस गवर्नर हाउस आमद पर कुछ आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बहन और भाइयों से बहुत माजरत चाहता हूँ कि जिन्हें आज यहाँ अंदर आने के लिए दरवाज़ों से इंतजार है, लेकिन आप यकीन जानिए अगर मेरा दर्श करता तो मैं दरवाज़ों से खुद खड़ा होकर आपका इस्तकबाल करूं। लेकिन हमारे पास साहब और उनके बर्तन भाई साहब यहाँ बैठे हैं, उनके सिक्योरिटी के कुछ ऐसे इशूज हैं और हमारा फर्ज है कि हमने हमारे पास उस सिलसिले में जो सिक्योरिटी इदारे हैं हमने उन्हें ज़्यादा तंग नहीं किया कि वो अपने फ़राइज़ अंजाम दें, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वो मेरे वहाँ बैठे भाई और बहनों को तकलीफ हुई होगी, उसे मैं दिली तौर पर आप सबसे माजरत करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हम सभी तालिब इल्म हैं, इस्लाम के भी और माशरती हवालों से भी हम रोज कुछ न कुछ सीख रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आज एक ऐसी आलमी शख्सियत जिसे हम सब डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के नाम से जानते हैं, जिन्होंने लाखों लोगों को मुसलमान ही नहीं किया बल्कि करोड़ों मुसलमानों को भी वो मालूमात, वो इंफॉर्मेशन और वो नॉलेज दी है जिसका हम सभी एतराफ़ भी करते हैं और इसीलिए हम सब उन्हें दिल से प्यार भी करते हैं। आप सब मुंतज़िर सुनने के अल्लाह ताला ने उसे यहाँ हमारे पास पाकिस्तान भेजा, आज गवर्नर हाउस में मौजूद है। कल भी इंशाअल्लाह ताला उनका प्रोग्राम होगा। मैं अपने मीडिया के थ्रू अपने तमाम जो मेरे IT के स्टूडेंट हैं, तमाम मेरे वो दोस्त जो मेरे सोशल मीडिया पर हैं और मेरे कराची वाले हैं, कल इंशाअल्लाह ताला मैं आपको होस्ट करूँगा, आपको गेट पे वेलकम करूँगा खुद खड़ा होकर, और कल हम बता देंगे कि जिस तरह जाकिर नाइक साहब 5-5 लाख लोगों के मजमे से खिताब करते हैं, कल कराची वाले बागे जिला भी फुल करेंगे और गवर्नर हाउस भी फुल करेंगे। मैं यहाँ नजर आएगा मुहतरम कामरान रसूल साहब, मुहतरम बुजुर्गों और मेरे अज़ीज़ भाई और बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान के सरजमीन पे हूँ और मैं पाकिस्तान में तकलीफ दे रहा हूँ। ये दौरा मेरा पहला दौरा पाकिस्तान में है और मेरी पहली बार कराची में। मेरी तालीम अंग्रेजी और अरबी में हुई है। इन एडिशन जो आज के पाठन है और इन एडिशन के बाद बैचलर और मास्टर की तालीम
मैंने सिर्फ अरबी ज़बान में किया। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 1 कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। ए मुसलमानों, आप खैर उम्मत हो। That you are the best of people in the world of mankind. आप खैर उम्मत हो, आप सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये आयत में हम मुसलमान से कह रहे हैं कि हम सबसे बेहतरीन उम्मत हैं, हम खैर उम्मत क्योंकि और बुराई से रोकते हैं। अगर हम लोगों को अच्छाई की तरफ नहीं बुलाएंगे और बुराई से नहीं रोकेंगे तो हम खैर उम्मत के कहने लायक नहीं हैं। भाई ये जो अभी बयान चल रहा है ये डॉक्टर फ़ाकिर नाइक का है, जो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बेटे हैं, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक अभी थोड़ी देर तक आएंगे। आइए हम देखेंगे क्या बहाने मुसलमान देते हैं कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़ने के। अफसोस की बात यह है कि अब बहुत से मुसलमान कहीं बहाने देते हैं कुरान मजीद को ना समझ के पढ़ने के लिए। सबसे आम बहाना जो मुसलमान देते हैं वो है क्या हम अरबी ज़बान नहीं जानते हैं। दुनिया का जो पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, वो अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन है, 8 बिलियन से ज़्यादा है, और इसमें से तकरीबन 25% मुसलमान का पॉपुलेशन है। 2 बिलियन मुस्लिम अराउंड द वर्ल्ड के बारे में डॉक्टर मॉरिस बुकेन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट और सर्जन थे, जिनको फ्रेंच अकेडमी अवार्ड मिला मेडिसिन के फन में, तिब के फन में। और डॉक्टर मॉरिस बुकेन को चुना गया क्या वो रिसर्च करें ऑन द मम्मी ऑफ मनासा, ऑन द मम्मी ऑफ फारो, फिरौन के जिस्म के ऊपर वो रिसर्च करें, टू डू रिसर्च ऑन द बॉडी ऑफ फारो। और डॉक्टर मॉरिस बुकेन अलैहिस्सलाम के किस्से के बारे में, क्योंकि वो बाइबल में पढ़े थे, क्या फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करे और आखिरकार फिरौन डूब के मर गए। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेन को एक पूरा किस्सा पता था। जब डॉक्टर मॉरिस बुकेन सऊदी अरेबिया में थे, तो कोई लोग ने उनको बताया इस किस्सा के बारे में कि कुरान मजीद में इस किस्से का जिक्र है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 92, फल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फक आया, that we have preserved the body of Fir'aun so that it will be an example for the people to come। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन के जिस्म को महफूज रखा है ताकि आने वाले लोग के लिए इबरत रहे, आने वाले लोग के लिए आयत रहे, आने वाले लोग के लिए मिसाल रहे। फिरौन की बॉडी का जिक्र है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिरौन की बॉडी को महफूज रखा है, तो प्रिजर्व किया है। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेन चौंक गए और उनको दिलचस्पी थी, उनको जज्बा था क्या वो कुरान मजीद को पढ़े। तो डॉक्टर मॉरिस बुकेन ने कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़े और कुरान मजीद को सही तरीके से समझने के लिए 50 साल की उम्र में डॉक्टर मॉरिस बुकेन ने अरबी ज़बान सीखे। आप सोचिए, एक नॉन मुस्लिम, एक क्रिश्चियन कुरान मजीद का सिर्फ तर्जुमा नहीं पढ़े, लेकिन अरबी ज़बान सीखे 50 साल की उम्र में
ताकि वो कुरान मजीद को सही तरीके से समझे। ये जज्बा था डॉक्टर मॉरिस बुकेल का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इंसान इतने जज्बाती, हर मुसलमान इतने जज्बाती होंगे डॉक्टर मॉरिस बुकेल की तरह, लेकिन अगर आप अरबी जबान सीख सकते हैं तो ये बहुत अच्छा है। और अगर कोई अरबी जबान नहीं जानता है तो ये बहाना नहीं है कि वह कुरान मजीद को बगैर समझ के पढ़े। अगर आप अरबी जबान नहीं जानते हैं तो आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ सकते हैं, और कुरान मजीद का तर्जुमा कई जबानों में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। रमजान ये महीना है जिसके अंदर कुरान नाजिल हुआ, इंसानियत के लिए हिदायत और फुरकान है, हक और बातिल में के दरमियान फैसला करने का। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर ये आयतों से हमें समझ में आता है कि कुरान मजीद सिर्फ अरब के लिए नहीं है या सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये कुरान मजीद सारे इंसानियत के लिए है। हुदल लिन्नास, as a guidance for the entire humanity। तो भाई अभी शेख फारिक नाइक इनके बेटे हैं, उनका बयान खत्म होने वाला है, फिर उनके बाद इनके अब्बू का होगा। तो क्या नाम था इनके अब्बू का? डॉक्टर जाकिर नाइक, उनका बयान हुआ डायरेक्ट अभी मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जिस तरीके से गवर्नर साहब ने यहाँ पर सारे अरेंजमेंट किए माशाल्लाह, ये कराची वाले हैं, ये कराची वालों की मोहब्बतें हैं आपके लिए। 50,000 से ज़ायद मजमा वहाँ पर मौजूद है और तकरीबन 10,000 के करीब यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इस वक्त 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पीस टीवी के ऊपर डॉक्टर साहब का प्रोग्राम इंशाल्लाह देखेंगे। और अल्लाह ने आप लोगों को ये सादत दी है पाकिस्तान को और इस गवर्नर हाउस को, और ये काम इन गवर्नर साहब के जरिए से हुआ कि पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का बाकायदा पहला प्रोग्राम आज नशर हो रहा है, जिसको देखने के लिए आप मौजूद हैं। बेटा तुमने जो 4 साल में हासिल किया उसके हुसूल में मुझे 40 साल लगे। ये अल्फाज हैं दुनिया इस्लाम के मशहूर दाई और खतीब शेख अहमद दीदात साहब के, जो इन्होंने 1994 में डॉक्टर जाकिर साहब को दीदात प्लस का किताब देते हुए इरशाद फरमाए। को मनाजरे के लिए दावत दी। ये मनाजरा कई घंटों तक चला और कई घंटों के बाद उसको कसाई इख्तियार करनी पड़ी। उसकी सबसे बड़ी बात, उस मनाजरे की सबसे बड़ी बात ये थी कि उस मनाजरे के बाद 34,000 से ज़्यादा काफिर मुसलमान हुए डॉक्टर साहब के जरिए।
अरे बैठिए वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब ऑनरेबल कामराज तिजोरी साहब, गवर्नर ऑफ सिंध, मेरे बुजुर्गों और मेरे अजीज भाई और बहन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब एक मुजाहिद मैदानी जंग में उतरता है और उसके हथियार लिए जाते, ये ऑडियो भी हथियार है। अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि ये ऑडियो को जल्द से जल्द अच्छा करे। तकरीर शुरू करने के पहले, जैसा आप सब जानते हैं, ये मेरे तालीम अंग्रेजी में हुई है, तो हो सकता है कि इस उर्दू तकरीर में मैं गलतियाँ करूँगा, तो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। 2 दिन पहले जब गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया था, तो 12 साल के बाद मैं पब्लिक में उर्दू में तकरीर कर रहा हूँ। इसके पहले 2012 में किशनगंज में उर्दू में तकरीर किया और उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरा साथ दे। मुझे बेहद खुशी हो रही है कि मैं पाकिस्तान में मौजूद हूँ और काफ़ी सालों से तमन्ना थी कि मैं पाकिस्तान में तकरीर करूँ, चाहे उर्दू या अंग्रेजी में, लेकिन लोगों ने इस्तेमाल किया कि उर्दू में करो, क्योंकि मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। जब से मैं हिंदुस्तान से हिजरत किया, मेरे उर्दू सॉफ्टवेयर बनना बंद हो गए। तो लोग कहते उर्दू चैनल पे जाकिर भाई के तकरीर आना बंद हो गए। तो इंशाअल्लाह इसके बाद कोई नई मवाद, इंशाअल्लाह नया मवाद मिलेगा। तो इसीलिए जो तकरीर मैंने कल की वो पहले बार उर्दू में की। आज की तकरीर भी मैंने अंग्रेजी में 2009 में की थी और मैं आज उर्दू में पहली बार करूँगा, जिसका मौजू है हमारे जिंदगी का मकसद क्या है। What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह 50-40% ने सोचा है माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है, वो कहता है किधर भी चलेगा,
तो आदमी जवाब देते थे किधर भी चलेगा, और तू पूछने क्या समझ जाती है, आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर से। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग मांगूंगा, तो एक शख्स पूछता है कितने माले की बिल्डिंग मानना चाहते आप? बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है ये दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे में जाके पूछता है सड़क कहाँ जा रही है, उसे पता नहीं कहाँ जाने क्या है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने वाली बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है कि आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल गाड़ी में उसके पीछे दौड़ता है। मैं सोचता हूँ कि आपका कुत्ता कभी ग्रेजुएशन करने का, यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है, ये लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। टैगोर की घड़ी खरीदनी है, क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी खरीदते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना है। आप समझते हैं जब टैगोर की घड़ी खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएगी, आप हैंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएगी। टोपी देख, काली टोपी। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन लोग प्लान। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास उसको धंधे तिजारत में मुनाफा करने का, तो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद देता है। मुझे पता नहीं आप रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का कहाँ से खरीदेंगे, मुझे पता नहीं। चल भाई चल चल गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग। तो मुझे दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है, तो क्या करता है वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही है। फिर वो क्या करता है, जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, पहली बार वो लंबे बाल उठाता है, पहली बार उठाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके। हाँ नहीं भाई रात के 12 बज रहे हैं, हम अब निकल रहे हैं। हम आए थे 8 बजे, अब रात के 12 बज रहे हैं, अब हम निकल रहे हैं। वो उनके बेटे थे फारिक नाइक उनका था बयान। उसके बाद उनका बयान ही 2 घंटे 1.5 घंटे का था। तो अब हम जा रहे हैं, सही है। अब क्या नाम है, 1 घंटा ही रह गया, 1 घंटा, आपने आधा घंटा इनका बयान सुना होगा। अब डायरेक्ट घर चलते हैं, घर जाके आपसे मिलता हूँ, फिर ब्लॉग भी